लिपट रहना, फिर कुछ लेना देना, फिर आनंद आपकी झोली में आ जाएगा। दशरथ जी बस गुरु के दर पहुंच गए, गुरु जी बोले बस यहां आवे हो, बस काम बन गया तुम्हारा, काम हल। अब धरो धीर हुई हैं सुतचारी, और सामान्य बच्चे नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कैसे होंगे महाराज जी, गुरुदेव कैसे होंगे? का उसके लिए तुमको एक यज्ञ करना होगा। अब करना क्या होगा, तुम बैठो हम सब करा देंगे। अब देखो आगे यहां पर क्या लिखा है, दशरथ जी खाली गुरु के घर पहुंच गए, आगे की पूरी कार्यवाही गुरुदेव ने ही संपन्न किया। दशरथ जी खाली बैठे चाय पी रहे हैं, उनके आगे लिखा दिखाओ कुछ किए हो, बस गुरु ग्रह गयो और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, और आगे की कार्यवाही पूरी पढ़ो, आगे चौपाई पढ़ो। सरंगी ऋषि, कौन बुलाया, कौन बुलाया? दशरथ जी। वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, कौन कराया? वशिष्ठ जी। आहुति कौन दिया? दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, बैठे चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं खाली। भगत सहित मुनि आहुति दीन है। इसका मतलब क्या है कि गुरु के घर खाली साधक पहुंच जाए सच्चे मन से, राम को पाने तक की अगली पूरी कार्यवाही गुरु ही कर डालता है। दशरथ जी खाली आए हैं, फिर खीर तक की पूरी कार्यवाही वशिष्ठ मुनि ने पूरी किया। श्रृंगी जी को बुलाया गया, अयोध्या में कहीं कौन कौन का नाम है उस मोहल्ले का, गांव का नाम क्या है उसका जहां यज्ञ हुआ था? है मखोड़ा, मखोड़ा, हाँ, जहां वो मख हुआ था, वो पुत्र पुत्र काम शुभ मख, मखोड़ा है बगल में है। मखोड़ा में विशाल यज्ञशाला बनाया गया, श्रृंगी जी को बुलाया गया। अच्छा, श्रृंगी क्यों बुलाए गए? शास्त्रों में लिखा है पुत्रेष्ठ यज्ञ वही आचार्य कर सकता है जो कभी किसी बस्ती में न गया हो और जिसने कभी किसी गृहस्थ के यहां का बना हुआ अन्न ग्रहण किया हो। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। वो इस यज्ञ का आचार्य बने तो यज्ञ पूरा होता है। और किसी बस्ती में घूमे हैं और जहां तहां रोटी पानी भी खाए हैं तो फिर वो आचार्य नहीं बन सकते। वशिष्ठ मुनि कोई वो ऐसे नहीं थे कि उनको मालूम, अरे ब्रह्मा के बेटे हैं यारो, राम जिसको गुरु बनाए हो अपना, कोई सामान्य महात्मा थे वो, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ मुनि, शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं वो। लेकिन चूंकि इस यज्ञ की शर्त है, इसका आचार्य वही बनेगा जो किसी बस्ती में पाँव न रखा हो कभी भी, अब किसी गृहस्थ के चूल्हे की रोटी न खाई हो। ऐसे महात्मा वशिष्ठ तो थे नहीं, ज्ञानी थे, लेकिन ये शर्त नहीं थी उनके पास। वो बस्ती में रहते थे और गृहस्थों के यहाँ खाना भी खाते थे। दशरथ के खाते होंगे, वो गृहस्थी तो थे। तो श्रृंगी जी को बुलाया। वो इलाहाबाद के पास एक स्थान श्रृंगबेरपुर है, जंगल श्रृंगबेरपुर, वही उनका आश्रम था। जंगली महात्मा थे श्रृंगी जी, किसी बस्ती में कभी जाते नहीं थे, किसी के यहाँ के अन्न नहीं पाते थे, बस कंद मूल फल खाते थे ऐसे। और वशिष्ठ जी के मित्र थे वो। तो अपने साधक की मनोकामना पूरी करने के लिए, साधक को राम से मिलाने के लिए वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी जी का आवाहन किया है, पुत्र काम यज्ञ संपन्न कराया। और यहां पर एक चौपाई और ध्यान देकर सुनो। यज्ञ जब शुरू हुआ तो लिखा है भगत सहित आहुति। शास्त्र की आज्ञा है यज्ञ में विधान, यज्ञ का विधान होता है, लेकिन यहां यज्ञ तो हो रहा है लेकिन वहां विधान पर ध्यान नहीं है। भगत सहित मुनि आहुति ने, विधान से भगवान नहीं मिलता है, भक्ति से भगवान मिलता है। अगर यज्ञ में खाली विधान पर ध्यान दिया होता, इसकी विधि ऐसे उसकी विधि वैसे, तो शायद प्रगटे नहीं होता। भगत सहित मुनि आहुद्दीन है, विधान को थोड़ा दहने बाएं कर दिया गया। और मेरी भी आपसे विनती है, मानो मान लो तो अच्छी बात, न मानो तो भी अच्छी बात, मुझे कोई बाउंडेशन नहीं आपके लिए है। आप भी भगवान को पाना चाहते हो तो विधि विधान पर कम ध्यान दो। हमारा आपका ध्यान 99% खाली विधि पर रहता। दीपक ऐसे नहीं वैसे, पान का पत्ता ऐसे नहीं वैसे, सुपारी वैसे नहीं वैसे, पूरा ध्यान उसी पर रहता है। सुपारी ऐसे नहीं वैसे, बाती ऐसे नहीं वैसे। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, उसकी अपनी विधि है, उसकी महिमा है। लेकिन यदि आपका ध्यान खाली विधान पर ही है और प्रेम पर नहीं है, भक्ति पर नहीं है, तो आप खाली करके रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। विधान ते भगवान नहीं मिलते हैं, भगत सहित मुनि आहुद्दीन है। थोड़ा विधान 19-20 हो जाए कोई बात नहीं है, आपका प्रेम पक्का होना चाहिए, आपका भाव पक्का होना चाहिए। है? पान का पत्ता ऐसे वैसे हो जाए चलेगा, है? उसका विधान कौन जानता है यार, कौन जानता है?
भगवान रिझेला रिझावेला कौन गुणवाते हैं, वो कैसे खुश होता है कौन जानता है यार, कौन जानता है। कौन दुनिया में माइक लाल पैदा है जो इससे खुश होता है? वो खाली खुश होता है प्रेम से बस। विधान 19-20 हो जाए चिंता मत करिएगा, आपका भाव पक्का होना चाहिए, प्रेम पक्का होना चाहिए। प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगति भगति सहित मूली आहुति दीने, भगति सहित मूली आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यह बिबाती देहु न पुजाई, यह हरि बाटी देहु न पुजाई, कथा जोग जय भाग बनाई, जथा जोग जय भाग बनाई। पायस लेके यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ है। दशरथ जी को खीर मिली, इसको बांट दो यथा योग्य। महाराज जी उस खीर को लेके आए और लिखा है तुलसी जी ने अर्ध भाग कौशल्य दीना। जो खीर थी उसका आधा हिस्सा 50% निकाल करके कौशल्य माँ को दिया। बचा आधा, तो आधे के 2 भाग पे बनाए, माने 1/4 पाव भाग। तो उसका 1/4 भाग दिया कैकेयी जी को। फिर बचा चौथाई, वो चौथाई के फिर 2 भाग बनाए, 1/8 1/8। अभी सुमित्रा जी को नहीं दिया है, कौशल्या कैकेयी को दिया 1/8 1/8। और कहा तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा जी को खीर दो, प्रसाद दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, ऐसी कथा लिखी है मानस में। तो आधा कौशल्या जी को, चौथाई कैकेयी को, और चौथाई का 2 भाग बना करके दिया। चौथाई उनको भी है लेकिन 2 जगह बना करके कौशल्या के हाथ से कैकेयी के हाथ से दिलाया। अब जब कौशल्या कैकेयी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया सुमित्रा जी को, तो सुमित्रा मैया ने कहा बहनों मैं भी आपको अर्पित करूंगी। तुमने हमको अर्पित किया है प्रसाद, ये मैं तुमको अर्पित करूंगी। हमने 2 हिस्से पाए हैं, आधा तुमसे आधा तुमसे। अगर भगवान ने हमको 2 बच्चे दे दिए, बाई चांस 2 पुत्र हो गए, तो मैं भी समर्पण करूंगी आपके लिए। एक बेटे को कौशल्या जी के बेटे के साथ भेज दूंगी सेवा करने के लिए, और दूसरे को कैकेयी के पुत्र के साथ भेज दूंगी, मैं भी अर्पित करूंगी। और सुमित्रा मैया के 2 हुए थे, आपको मालूम है? मालूम है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी को कौशल्या के राम के हवाले कर दिया, तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांज से नहीं, जाओ राम की सेवा करो। और शत्रुघ्न जी को भरत के साथ कर दी, जाओ तो भरत जी की सेवा करो। ध्यान देना, सुमित्रा भक्ति है, और भक्ति की परिभाषा है समर्पण। तन मन धन सब है तेरा। भक्ति की परिभाषा में ला आता ही नहीं, वहां दा खाली दा, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ। जहां ला है वो तो स्वार्थ है, जहां दा ही दा है, दा ही दा है। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले, मेरा कुछ नहीं, क्या लागे मेरा। इसको भक्ति कहते हैं। सुमित्रा भक्ति का प्रतीक है। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? आ रही ना? सुमित्रा ने दे दिया, तो लक्ष्मण राम के हवाले और शत्रुघ्न भरत जी के हवाले, मेरे पास कुछ नहीं। अब तीनों माताओं ने खीर खाई। मैं संक्षेप में कहूं तो तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया। कई लोग कहते हैं भगवान कहीं गर्भ में आते हैं, कई लोग कहते हैं, और यहां लिखा है साहब, जा दिन ते हरि गर्भ। या तो कहो कि रामायण झूठ, और या तो सत्य यह है कि भगवान गर्भ में आए थे। कई लोग तर्क देते, अरे भगवान बैकुंठनाथ है, वो गर्भ तो नरक होता है, वहां राम जी थोड़ा आते हैं। अब अगर इसको कहोगे तो तुलसी झूठ हो जाएगा, माना झूठी हो जाएगी। भगवान गर्भ में आए थे, आ सकते हैं, आते भी हैं। आपका गर्भ उस लायक हो, आ सकते हैं। अब गर्भ में नहीं है, अगर इस बात को कहोगे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना की चौपाई झूठ हो जाएगी। जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो सर्वत्र में गर्भ नहीं आता है क्या? गर्भ सर्वत्र के बाहर आता है क्या? जब सर्वत्र व्याप्त है तो गर्भ सर्वत्र में नहीं है क्या? जब सर्वत्र व्यापी है तो गर्भ में क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज जय रानी मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की हानि, शोभाशील तेज की हानि। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। उस खीर के प्रभाव से तीनों माताओं के गर्भ में अनशन सहित, भगवान का वादा है सिंगल नहीं अनशन सहित पधारूंगा मैं, तो तीनों माताओं के यहाँ 4 अंशों सहित भगवान पधारे हैं, गर्भ में आए। अब जब तीनों रानियां गर्भवती हुई तो माता अरुंधति को लगा, अरुंधति मैया को, कि तीनों रानियां गर्भवती हैं और इनके गर्भ से संस्कारी बच्चे पैदा हों, राम जैसे बेटे पैदा हों, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। अब लिखा है रामायण में कि जब माता अरुंधति सुनी, वशिष्ठ की पत्नी, कि तीनों रानियां गर्भवती हैं और संस्कारी बच्चे इनके गर्भ से पैदा हों, तो रोज राजमहल में चली आए अरुंधति मैया, आके तीनों को बैठाए, रानियों को बैठाल के उनको गीता, भागवत, महाभारत ये सब सुनाए, सत्संग कराए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए, अच्छे अच्छे भजन सुनाए, अच्छी अच्छी बातें बताए। इन सब का असर पड़ता है गर्भस्थ बालक के ऊपर। राम के ऐसी संस्कारवान संतानें तभी पैदा होती हैं जब माँ जब गर्भवती हो, उस 9 महीने बहुत अच्छे अच्छे काम जब करेगी, हो सत्संग करे, अच्छे अच्छे दृश्य देखे, अच्छे अच्छे गीत सुने, तब संस्कारी बच्चे पैदा होते। माँ के आचरण का गर्भस्थ बालक के ऊपर असर पड़ता है। माँ उस 9 महीने में जैसा आचरण करती है, जैसा सीन देखेगी, जैसा सुनेगी, वो सब असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। तीनों माताओं को बैठाल के खूब सत्संग कराए, अच्छी अच्छी बातें सुनाए। एक माँ है ना, वो गांधारी महाभारत वाली माँ, वो मैं तो कहूं पूरी महाभारत की जड़ में गांधारी है। वो कुंती द्रौपदी ने क्या कहा था, सब बहुत सेकेंडरी बात है। महाभारत का जो विनाशकारी संग्राम हुआ था, वो उस पूरे विनाश की मूल गांधारी जैसी माँ है। ऐसे गंधौरे बच्चे पैदा कर दी, वो 100 गंधौरे। सारा दोष इस माँ का है महाभारत में, सारा दोष। इतने गंधेले बच्चे पैदा कर, गंधारी बने गंधौरे बच्चे पैदा करने वाली है। और भी एक तो नहीं, 100 गंधौरे हैं और 100 कुसंस्कारी बच्चे। दुशासन, दुर्योधन जब समाज को दे दिया उस माँ ने, तो समाज में क्या होगा? महाभारत तो होगा ही होगा। पूरे महाभारत की कारण वो गंधारी जैसी माँ है। कुसंस्कारी संसार को पैदा करके दे दिया। कौरव जैसे बच्चे, कुंती माँ 5 पांडव पैदा की, भले 5 पैदा की, पांडव पैदा की हो, वो पैदा की गंधौरे, लेकिन 100 गंधौरे हैं। मारा पूरा विनाश कर दिया संसार का। मेरे कहने का भी निंदा नहीं है, ये सत्य बोल रहा हूं मैं, सत्य बोल रहा हूं। कौरव न पैदा होते, बांझ होती गंधारी, बांझ होती अगर वो, युद्ध नहीं होता वो अगर बांझ होती तो। इसलिए संतों ने कहा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जा सुत होई, न तो बांझ भली। गंधारी जैसे गंधौरी संतान जिसको पैदा करनी हो, वो मां बांझ हो जाए, वो संतान पैदा ही न करे, नहीं समाज में महाभारत पैदा हो जाएगा। तो संस्कारी बच्चों की मां बने तीनों रानियां। तो माता अरुंधति रोज सत्संग कराए, संस्कारों की शिक्षा दे। और समय बीतने लगा और गोस्वामी जी कहते हैं वो सुहानी घड़ी आई। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। राम जन्म सुख मोल। जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मोल। राम जन्म सुख मोल। सुहानी घड़ी आई। गोस्वामी जी उस तिथि का जिक्र करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि
मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन, नवमी भौमवार मधुमासा, जिस दिन राम जन्म श्रुतिकाम है। गोस्वामी जी इसका सबूत दे रहे हैं। तो चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार का दिन, मध्य दिवस, ठीक दिन के 12 बजे। ये 3 बातें ध्यान देना। और एक चौथी बात, पावन का लोक विश्रामा, ये भगवान को पाने का मुहूर्त है। चैत्र का महीना, ये 4 सूत्र हैं, ध्यान देकर सुनेगा। चैत्र का महीना जब आएगा तब राम आएंगे, नवमी तिथि को राम आएंगे, नवमी अष्टमी को नहीं आ सकते, अगर 10वीं लग गई तभी नहीं आएंगे, नवमी को ही राम जी आएंगे, मध्य दिवस में ही आएंगे, और लोक विश्रामा जब लगेगा आपको तब आएंगे। ये 4 बातें ध्यान देकर सुनो। ये राम को पाने का पंचांग है, पंचांग मुहूर्त है। चैत का महीना एक तो प्राकृतिक है, जो नेचुरल तो है, उस छोड़ो। चैत माने होता है, चैत माने चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो नहीं, उसको छोड़ दो। चैत माने होता है, हमारे हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं हैं, 6, सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 और है, हेमंत, बसंत, शिशिर, 2-2 महीने मौसम, 2-2 महीने का। तो फाल्गुन और चैत, ये 2 महीने बसंत के माने गए, बसंत। तो चैत माने बसंत। जब चैत जैसा बसंत आएगा जीवन में, और बसंत माने क्या होता है? चैत माने बसंत, और बसंत माने उत्तरकाल में लिखा है श्रद्धा ऋतु बसंत, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तो श्रद्धा माने बसंत और चैत माने बसंत। चैत माने बसंत और बसंत मीन श्रद्धा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके जीवन में श्रद्धा का बसंत आएगा, चैत नहीं खाली, श्रद्धा का बसंत। चैत माने श्रद्धा। जब श्रद्धा आपके जीवन में आएगी तब भगवान को पाने का मुहूर्त बनना शुरू होगा। श्रद्धा ही चैत है, आदौ श्रद्धा। अब इसके बाद आता है नवमी। नवमी, नवमी माने क्या होता है? वो अष्टमी नवमी नहीं, 9 प्रकार की भक्ति ही नवमी है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये 9धा भक्ति ही नवमी तिथि है। ठीक समझिएगा इसको। नवमी, भगवान ने गीत शास्त्रों में कहा, मुझको पाने को उपाय भक्ति है। सबरी को राम क्यों मिले थे? सकल प्रकार भगत द्रह तोरे, तेरे अंदर 9 की 9 भक्तियां हैं, तब तेरे हर राम नवमी आ गई, तेरे हर राम आ गए। जिसके यहां 9 की 9 भक्ति होती हैं, अगर 1 को कम है तो अभी थोड़ा और प्रयास करो। 1 को कम है तो, अगर 3 है तो अभी बहुत दूर है, 4 है तो आधे पहुंच गए हो, 5 है तो थोड़ा और करीब पहुंच गए हो। जब 9 की 9 भक्ति ला पाओगे जीवन में, तब रामनवमी आएगी। ये रामनवमी इसलिए होगी नवमी, ठीक है। मध्य दिवस, मध्य माने होता है बीच में, बीच में। गीता में लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये 2 पक्ष हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान। लेकिन राम को पाना, आनंद को पाना है तो ना सुख के साथ रहो ना दुख के साथ रहो, मध्य में रहो। मध्य में, जो मध्य में रहता है, समय कृत्वा, दोनों के बीच में रहता है, जो अपने को स्थापित किया रहता है। अर्जुन गीता कब पाया मालूम? अर्जुन के सामने गीता कब गाई गई थी मालूम है? जब अर्जुन का रथ बिल्कुल बीचों बीच में था, सेनयोर भयोर मध्य, न वो कौरवों के पक्ष में था न पांडवों के पक्ष में था, दोनों के मध्य में था जब अर्जुन, तब गीता उसके यहां प्रकट हुई है। गीता माने कृष्ण का हृदय। मध्य में रहोगे तब बात बनेगी। सुख के साथ हो तो दुख सुखी रहोगे, और दुख के साथ दुखी रहोगे, आनंद कहां मिलेगा? फिर सुखी दुखी रहोगे आप खाली, बस आनंद कहां? आनंद तो मध्य में प्राप्त होता है, आनंद ही राम है, ठीक है ना। मध्य दिवस,
और पावन काल लोक विश्रामा। जब आपको इस बात की फीलिंग होने लगे कि पूरा संसार मुझे विश्राम दे रहा है, लोक विश्रामा, पूरा संसार मुझे विश्राम दे रहा है, तब जानना कि अब राम को पाने का मुहूर्त आया। और जो मध्य दिवस घड़ी में हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या मैया जिस कक्ष में विराजमान थी उस कमरे में बहुत तेज प्रकाश फैला। कौशल्या की आंखें एकदम तेज लाइट हो जाए तो क्या होता है, चौंधी आ गई, चकाचौंध। और फिर जब कौशल्या माँ की आंखें ठीक से खुली तो क्या देखती है, उसी प्रकाश को चीरती हुई एक मूर्ति बाहर निकल रही है। उस मूर्ति के 4 भुजाएं, भुजचारी 4 भुजाओं की मूर्ति बाहर निकल रही है। शंख चक्र गदा पद्म बनमाला पहन करके भगवान चतुर्भुज नारायण कौशल्या जी के महल में प्रकट हुए। और जो भगवान नारायण ने प्राकट्य किया, अभी राम नहीं, इसको राम कौशल्या बनाएंगे। अभी जो प्रकट हुआ ये राम नहीं है, ये चतुर्भुज नारायण है। कौशल्या कहेगी इस तजो तात यह रूपा कीजिए शिशुलीला, तब राम बनेंगे। अभी जो आए हैं वो राम नहीं है, राम तो कौशल्या बनाएगी इनको। तो जब नारायण प्रकट हुए तो गोस्वामी जी उठाए अपनी कलम और नारायण के स्वागत में जो गीत गाए हैं, आहा क्या बढ़िया छंद है, आप सब गाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। तुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञान तीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुख प्रेम लहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुख प्रेम लहे। परमात्मा ने संसार में आने के बाद जो पहला काम किया, अवतार के बाद में पहली जो लीला किया है, वो धनुष तोड़ा है और सब बाद में किया है, बहुत बाद में। प्रकट होने के तुरंत बाद लीला पहली कौन सी राम जी ने किया मालूम? प्रभु मुस्काना, ये लीला नंबर 1। वो सब बाद में, जो कुछ हुआ सब बाद में हुआ है। पहली लीला भगवान की ही मुस्काना। इसका मतलब क्या है कि राम जन्म का फल है मुस्काना। जो जिसका चेहरा आपको मुस्काता मिले, हर समय हंसता मिले, जानना इसके यहां राम जन्म हो चुका है। और जिसका चेहरा जब देखो तब सिकुड़ा मिले, सिकुड़ा। कई चेहरे हैं देख लो तो लगता है भगवान, लगता है 100 साल पहले मुस्काए थे और तब से आज तक सिकुड़े बैठे हुए से। कुछ जिंदगी है यार, कुछ जिंदगी है। पर मुस्कान ही राम जन्म का फल होती। जिसके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती हो, जन्म ये राम को पा चुका है, इसको आनंद की प्राप्ति हो चुकी। चिकना चिकना जीवन, कोई जिंदगी है यार। भाई बहन, मेरे कहने का अभिप्राय, उपजा जब ज्ञान प्रभु, पहला काम प्रभु मुस्काना, और फिर कही कथा सुहाई। पूरी राम कथा भगवान राम ने बांच दिया। कौशल्या मैया यजमान थी उसकी, और पहले राम कथावाचक दुनिया में कोई है, फर्स्ट राम कथाकार। हम लोग बड़े बासी वाले हैं, बाद वाले।
चाहे बापू जी हो, चाहे कोई जी हो, चाहे रमेश भाई जी हो, ओझा जी हो, चाहे शुक्ला जी हो, ये सब बाद वाले कथावाचक। सबसे पहली राम कथा जो बाचा था वो स्वयं राम जी बाचे थे। कौशल्या मैया सोता थी और कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। पूरी कथा सुनाई मैया। तुम पहले शत्रुपा थी, महाराज जी मनु थे, नीमसार में तपस्या किए थे, मेरे समान बेटा मांगे थे, मैं आ गया हूं आपका बेटा बनकर। धीरे धीरे तिवारी जी, ये तिवारी जी फुट के खड़े हो सामने हमारे। 6.5 फुट का बेटा होता है कहीं? ये तो पापा होता है ऐसा। बेटा ऐसा होता है, बेटा होता है छोटा सा। और दूसरी बात, हम लोग मनुष्य हैं और मानव का बेटा 4 माह का नहीं होता है, 2 माह का होता है। तो 2 काम करो बेटा बनना है तो। पहले माता पुण्य बोली सोमति डोली, पहला काम करो। तजहु तात यह रूपा, जो 4 माह वाले हो ना, ये 4 महिया हमको नहीं चाहिए। हम मानव है और मानव का पुत्र 2 माह का होना चाहिए। तो पहले 4 - 2, पहले 2 माह कम करो इसमें से फटाफट। भगवान ने कर ले जाओ, 2 माह खत्म। तो अब बन गए? कहा अभी नहीं। कि जय शिशु लीला, छोटे से बनो, हमारी गोदी में आओ, तब माने कि बच्चा हुआ है। तो भगवान छोटे से बन के गोदी लेट गए। कहा मैया अब? कहा भी नहीं पूरा हुआ काम। तुम छोटे बन गए हो तो ठीक है, अभी तुम बूढ़ों के ऐसा बोल रहे हो, बूढ़ों के ऐसा। बच्चा रोता है पहले और तुम बोल रहे हो, कैसे मालूम बच्चा हुआ है? रो तो मालूम पड़े बच्चा हुआ है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, तेन परई भव भूपा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। है प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया। गोपाल। अब इस दोहे के मुताबिक अर्थ किया जाए तो विप्र धेनु सुर संत हित। एक चौपाई मैंने पहले शुरू में आपको सुनाई थी, जब जब होए धर्म की हानि। थोड़ा ध्यान देना, अभी 5 मिनट है मेरे पास। क्या हो रहा? मैं बोल रहा था, भूल जाए तो मेरे पास कुछ है नहीं यार। बेटा भगवान के अवतार का कारण क्या है? जब जब होए धर्म के हानि। और धर्म की हानि का अर्थ जानते हो क्या होता है? विप्र धेनु सुर संत हित। जब जब इन 4 का अहित होता है समाज में, विप्र धेनु सुर संत हित, जब जब इन 4 का अहित होता है, इसका नाम धर्म की हानि होता है। और जब जब विप्र धेनु सुर संत का अहित होता है, तब तब विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुष्य अवतार। बस इन 4 पर प्रहार हो, ये धर्म की हानि है। विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण माने खाली पंडित जी नहीं, जो समाज को अच्छी दिशा दे रहे हैं, जो समाज को शिक्षा दे रहे हैं, वो वर्ग ब्राह्मण कहलाता है। जब ऐसे वर्ग पर जो समाज को राह दिखा रहा है, जब आपत्ति आती है, ये धर्म की हानि। जब जब संत समाज को प्रकाश देते हैं, जो समाज को जो दिशा दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, ये संत खाली मनुष्य नहीं होते हैं, ये संत समाज के लिए प्रकाश स्तंभ होते हैं। ये सब वो घंटा घर वाली घड़ी है, घंटा घर वाली। मैंने आपसे परसों कहा था, हिंदुस्तान का प्रत्येक महात्मा घंटा घर की घड़ी है, जो पूरे मोहल्ले को टाइम दिखाता है कि अब इतना बजा, इतना बजा। प्रकाश स्तंभ है संत है। अब इन पर जब आपत आएगी, ये धर्म की हानि है। गाय, धेनु माने गाय, और गाय माने होता है इंद्रियां। और जब जब गाय पर संकट आते हैं, धर्म की हानि होती है। और जब जब देवताओं माने यज्ञ, भाई यज्ञ देवताओं का पोषण करता है, और जब यज्ञ में विध्वंस होता है, देखत यज्ञ निशाचर धावें, देवता भूखे मरना शुरू करते हैं, तो देवताओं की हानि होती है, सुर हानि होती है, सुरों का अहित होता है। तो विप्र धेनु सुर संत का अहित, ये धर्म की हानि है। और जब जब होए धर्म की हानि, तब विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार हुआ।
जब राम जी रोए तो कौशल्या मैया की जो दासी थी, प्रधान दासी, मुख्य दासी, जिसकी एंट्री थी वहां तक, राजमहल तक, वो भागी भागी आई और देखा तो सुंदर लाला लेटा है गोदी में, लाल जी लेटे हुए हैं और कौशल्या मैया तो मगन थी, समाधि में थी। बधाई दिया उसने, माँ बधाई हो, कितना बढ़िया लाल जी आपके हुए हैं, बधाई हो। और जब दासी ने बधाई दिया तो कौशल्या मैया ने अपने गले का एक हार निकाला, सोने का नौलखा हार, और राम जी पर निछावर किया, ले बेटी ले। दासी ने कहा ना माता जी, आज ही नहीं चलने वाला, ये चांदी सोना बहुत दिन दे ली हो, रुपया पैसा बहुत दी हो मुझको तुम, ये आज नहीं चलेगा। आज गोदी में लाल जी लेटे हैं, आज तो हमको जो मैं चाहूंगी वो देना पड़ेगा, जो मांगूंगी देना पड़ेगा। तो कौशल्या ने कहा मांग बेटी, क्या चाहिए मांग, मांग वही दे दूं। कहा मैया ये धन तो रोज देती हो, आज हमको ये धन चाहिए, तनिक देर के लिए, 1 मिनट के लिए ही सही, इस अपने लाल जी को हमारी गोद में दे दो, ये रतन मिल जाए मुझको, मैं धन्य हो जाऊं मैया। ये चांदी सोना बहुत बार दे चुकी हूं, बहुत बार, आज मुझे ये पाना है। कौशल्या मैया ने अपने लाल जी को तो दासी गोद में दे दिया, और जो दासी राम रतन धन पाई है, आहा, दासी नाच उठी, मैया ये धन तो बहुत पाई थी, लेकिन आज पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक तुम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक तुम्हारे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और फिर वो दासी दशरथ जी के पास है, महाराज जी बधाई हो, आपके लाल जी का जन्म हुआ है। कौशल्या मैया के यहाँ लिखा है रामायण में, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जिसका नाम सुन लो खाली आपका सब शुभ हो जाएगा। मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मेरे घर मेरा राघव पधारा है। महाराज जी ब्रह्मानंद में डूब गए थे, इतने में एक दासी और आई, महाराज जी बधाई हो, कैकेयी मैया के यहाँ सुंदर लाला का जन्म हुआ है। अब महाराज जी का आनंद डबल हो गया, दूना। एक दासी और भागती है, महाराज जी डबल बधाई, का क्या हुआ, सुमित्रा के ट्विंस 2 हुए। अब जो महाराज एक औलाद को तरस रहे थे, 4 की शुभ सूचना जब पाए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा है, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बाजा, कहा बुलाए बजा बाजा। परमानंद में डूब गए महाराज जी। फिर बहुत देर के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला, बाजे वालों जरा बाजा बजाओ, बधाई गाओ। बहुत दिन से ये द्वार सुना पड़ा था, आज 4 लाल जी आए हैं, बधाई गाओ। तो महाराज जी के द्वारे पर बधाई बजनी शुरू हुई है।